कि 28वें इंद्र जब समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और एक रात हो जाती है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु के कहे गए हैं। भगवान नारायण हल्की सी पलक झपकते हैं जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है, तब बोलते हैं भगवान हरि जब हल्की सी पलक झपकते हैं तब महाप्रलय हो जाता है। और उस महाप्रलय में ध्यान दीजिए क्या क्या होता है। बोलते हैं कि उस महाप्रलय में चराचर जितने भी जीव हैं वे जल में विलीन हो जाते हैं, समस्त जीव और समस्त देवता जन जो होते हैं। यहां तक कि कहे गए हैं भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा और भगवान नारायण भगवान कृष्ण की नाभि में समेटे चले जाते हैं और नाभि में जाकर विलीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की नाभि में श्री हरि और ब्रह्मा और समस्त चराचर देवता और जो जीव जगत है वह समस्त भगवान कृष्ण की नाभि में विलीन हो जाते हैं। अब आप समझ लीजिए महाविराट भगवान विष्णु जिन भगवान कृष्ण की नाभि में समेटे गए, जो विलीन हो गए, बहुत विशेष यहां पर बात हो रही है, आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। कहते हैं भगवान कृष्ण की जब नाभि में सब विलीन हो जाता है तब बोलते हैं भगवान शिव जो हैं भगवान कृष्ण के ज्ञान क्षेत्र में विराजमान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के ज्ञान क्षेत्र में भगवान शिव विलीन हो जाते हैं और बोलते हैं भगवती सरस्वती भगवान कृष्ण की बुद्धि में विलीन हो जाती है। यह अंतिम पड़ाव है जब संपूर्ण चराचर विलीन होने लगता है। यह बहुत भयानक स्थिति होती है। यदि आसपास से बाढ़ आ जाए तो हम में ही त्राही त्राही मच जाती है। किसी गांव में कोई नदी यदि उफान मार के घुस जाए तो उस गांव के लोग दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने लगते हैं। जब तो इस महाभागवत में श्रीमद् देवी भागवत में महाप्रलय हो रहा है उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कृष्ण की बुद्धि में सरस्वती, एक सरस्वती नहीं, अलग अलग ब्रह्मांडों की सरस्वती विलीन हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और बोलते हैं भगवान विष्णु के अंश से जो भगवान गणेश उत्पन्न होते हैं वह भगवान गणेश भगवान कृष्ण की भुजाओं में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बोलते हैं भगवती जो राधा है समस्त प्रकार की रिद्धि और सिद्धियां ये समस्त प्रकार की राधा जी के शरीर में विलीन हो जाती है। उन्हें रिद्धि सिद्धि और महालक्ष्मी का पता भी नहीं चलता है, इतना विराट स्वरूप है राधा जी का। और बोलते हैं भगवान कृष्ण में वेद और जितने भी गोपिकाएं होती है, समस्त जितने भी उनके वैष्णव जन होते हैं वह एक रोम में समाहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का एक रोम होता है उसमें विलीन हो जाते हैं वह सभी समस्त वेद। बोलते हैं कि संपूर्ण विराट समुद्र और महाविराट समुद्र भगवान कृष्ण में विलीन हो जाता है। यह अंतिम क्षण है। भगवान महाविराट समुद्र को भी अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। महाविराट समुद्र का ओर छोर नहीं है पर वह भी भगवान में ऐसे विलीन हो जाता है
जैसे सूर्य के सामने एक दीपक रख दो तो उसका भी अता पता नहीं होता है, उसके प्रकाश का कोई पता नहीं होता है। ऐसे भगवान कृष्ण के सामने समस्त चराचर और महाविराट समुद्र विलीन हो जाता है। बोलते हैं उन भगवती परमेश्वरी की इच्छा मात्र से संपूर्ण चराचर देवता, असुर, गंधर्व समस्त वह भगवान कृष्ण में समाहित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के वाम भाग में राधा जी समाहित हो जाती है। इतना सब कुछ समाहित कर लिया है। भगवान कृष्ण का इतना विराट स्वरूप है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने जो अपना विराट स्वरूप दिखाया था श्री भगवत गीता में, अर्जुन को वह केवल आंखों से ही देख सकता था, उतना नहीं था, उससे भी वह महाभयानक विराट स्वरूप था जिसको देखकर अर्जुन कांपने लगा था। जब भगवान ने इतना विराट स्वरूप लिया था तो देवता जन कांपने लगे थे। बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है वह भगवती के एक रोम में समाहित हो जाते हैं। किसके? इतना विराट सब कुछ भगवान कृष्ण में समाहित हो गया। महाविष्णु समाहित हो गए, भगवान सदाशिव समाहित हो गए, सारा समुद्र समाहित हो गए जिन कृष्ण में, वह कृष्ण भगवती के एक रोम में समाहित हो जाते हैं। ऐसे कोटि कोटि कृष्ण भगवती के रोम से प्रकट हो जाते हैं। ऐसी भगवती की हम कथा सुन रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। आप स्वयं इतने धन्य हैं, आपके माता पिता इतने धन्य हैं जो उस महाविराट स्वरूपा श्री सच्चिदानंद स्वरूपा जगत जननी आदि पराशक्ति जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, उसमें एक रोम जो है वह रोम में समाहित हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर भगवान कृष्ण के ऐसे महाविराट विराट स्वरूप भगवती के एक एक रोम में समाहित हो जाते हैं, उनका भी पता नहीं चलता है। ऐसा विराट स्वरूप है हमारी माता का। और यहाँ पर जो माँ भगवती साक्षात विराजमान हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराणम गीयते त्रिलोक जननी साक्षात। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण नहीं कोई, ये साक्षात भगवती ही यहाँ पर विराजमान हुई है। और जहां पर भगवती इतने विराट स्वरूप में विराजमान हो जाए तो वहां पर भय भी दूर भाग जाता है, भय खा जाता है, मृत्यु भी दूर चली जाती है। कहते हैं जो मनुष्य भगवती की कथा श्रवण करता है उस कथा में यम भी प्रवेश नहीं करता है, यम के दूत भी प्रवेश नहीं करते हैं, काल भी उस कथा में प्रवेश नहीं कर पाता है, काल भी स्थिर होकर वह कथा को श्रवण करता है और समय का पता ही नहीं चलता कि कथा हो गई। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। संपूर्ण सामर्थ्यशाली जो है वह भगवती जगदम्बा ही है। उनके सामर्थ्य के सामने सभी का सामर्थ्य जो है वह एक चींटी की भांति है। नाखूनों से नारायण के 10 अवतार प्रकट होते हैं और निमिषोत्पन्ना, निमिष जो है पलक झपकने से भी छोटा होता है। उस निमिष मात्र में अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, अनेक कोटि ब्रह्मांड, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड निमिष मात्र में प्रकट होने लगते हैं। हम उन भगवती की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं।